सबसे बड़ा सवाल ये है जिसका जवाब बच्चा बच्चा भी दे सकता है। सवाल ये है, नमाज से परेशान कौन होता है? अजान की आवाज़ से परेशान कौन होता है? बहुत सिंपल जवाब है, शैतान, खबीस, इब्लीस, गंदी रूहें, नजिस रूहें अजान और ख़ासकर नमाज देखकर परेशान होते हैं। हज़रात, आज हिंदुस्तान में लाखों ऐसे लोगों को आप देख सकते हैं, झुंड ब झुंड को आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि आप गोदी मीडिया के एंकर और गोदी मीडिया के चैनलों को देख सकते हैं कि 2 रकत नमाज से इनके अंदर का शैतान तुरंत बाहर आ जाता है। ये नमाज की बरकत और इस्लाम की ताकत है कि लाखों के झुंड में अगर तुम्हें शैतान को पहचानना हो तो उनके सामने 2 रकत नमाज पढ़ लो। चेहरे का रंग उड़ता हुआ, चेहरे का रंग उड़ता हुआ देखकर पता चल जाएगा शैतान कौन है। अब गोदी मीडिया का भी यही हाल है। हजरात, पता है गोदी मीडिया को कि एंटी मुस्लिम और मुसलमान, क्योंकि तमाम हिंदुओं को प्रधानमंत्री मोदी नफरत फैलाओ योजना के तहत 2014 से जो योजना चल रही है हिडन, इसके तहत हमारे हिंदू भाइयों के सीनों में मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर घोल दिया गया है कि अगर उन्हें 3 टाइम खाना ना मिले और देर रात को उनको बस व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेज दी जाए जिसमें मुसलमानों की मस्जिदों के आगे आकर ये हिंदू भीड़ नाच रहा हो और मुसलमानों को गरियाया जा रहा हो तो उनका पेट भर जाता है। मज़ा ही आ गया, फिर उसके बाद सो जाएंगे। बहुत बढ़िया, एकदम बेहतरीन नींद आएगी। ऐसे ही गोदी मीडिया को अच्छे से पता है कि हिंदू भीड़ को कुछ पसंद आए ना आए, लेकिन एंटी मुस्लिम कंटेंट बड़ा ही पसंद आता है। हजरात, कल गोदी मीडिया ने एक जी न्यूज़ चैनल ने वीडियो चलाया अपने प्राइम टाइम के अंदर, जिसमें रोड पर जाम लगा हुआ है और वीडियो को इस एंगल से दिखाया गया कि ट्रक के ऊपर एक मुसलमान व्यक्ति नमाज पढ़ रहा है और उस ट्रक पर नमाज पढ़ने की वजह से पीछे जाम लग गया है और मुसलमान को ये बताने और दिखाने और समझाने की कोशिश की जा रही है। इमेज ये पोर्ट्रे की जा रही है कि जैसे ही नमाज का वक्त हुआ, उस नमाजी मुसलमान ने बीच रोड पर ही ट्रक रोक दिया और ट्रक की छत पर नमाज पढ़ने लगा। हजरात, उस वीडियो को दिखाने से पहले मैं वीडियो की सच्चाई दिखाना चाहूँगा। आइए, इस वीडियो में आप देखिए, पीछे से जाम है और सामने ट्रक पर मुसलमान नमाज पढ़ रहा है। अगर ये ट्रैफिक इस व्यक्ति की वजह से है तो इस ट्रक के आगे कोई ट्रक नहीं होना चाहिए, लेकिन ज़रा इस ट्रक के आगे जहाँ पर वो व्यक्ति नमाज पढ़ रहा है, उस ट्रक के आगे भी सैकड़ों गाड़ियाँ और ट्रक खड़े हुए हैं। यानी ये रोड पहले से ही ब्लॉक है, पहले से ही जाम है। जाम लंबा था और गाड़ियाँ रुकी हुई थीं। ऐसे समय में रमज़ान का पाक महीना है, व्यक्ति ने सोचा कि नमाज ही अदा कर लेता हूँ। ये बेचारा मुसलमान व्यक्ति ट्रक के छत पर ही खड़ा होकर नमाज पढ़ने लगा। अब किसी कुत्ते की नस्ल को ये वीडियो चुभ गया। देखिए, हिंदू समुदाय में ज़्यादातर इतनी नफरत फैला दी गई है कि कोई मुसलमान दिख जाए तो वो उसके अंदर संदिग्ध चीज़ या कोई भी आपत्तिजनक चीज़ रिकॉर्ड करने के लिए फड़फड़ाने लगता है। अब किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। जी न्यूज़ को टीआरपी नहीं मिल रही थी तो जी न्यूज़ को आदेश दिया गया सीनियर अधिकारियों के द्वारा कि चलो एंटी मुस्लिम कंटेंट बनाओ, टीआरपी बहुत बढ़िया आएगा। मज़ेदार बात यह है कि पहले जहर फैलाया, नफ़रत फैलाई, एक फ़र्ज़ी वीडियो के ख़ास पार्ट को सिर्फ एक ही हिस्से को दिखाकर, जो ट्रक के आगे के हिस्से को ना दिखाकर ट्रक के सिर्फ पीछे हिस्से को दिखाकर ये कोशिश की गई बताने की कि इस ट्रक पर नमाज पढ़ने वाले की वजह से पूरा जाम लग गया। लेकिन इस वीडियो के अंदर जी न्यूज़ ने यह भी क्लियर कर दिया, अपनी पूंछ बचाते हुए, पिछवाड़ा बचाते हुए, कि इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते। यानी नफ़रत फैलाओ, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलो, हिंदुओं को तुम जो है भड़काओ, उनके दिल में जहर डालो
और फिर बाद में कह दो कि इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते, और इसके ज़रिए ना वो फंसेंगे, ना उन पर जी न्यूज़ वालों पर FIR होगी, क्योंकि वो तो कोर्ट में आके देंगे हमने तो बोला था जी इस पे वीडियो पर हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं। पता नहीं कहाँ का वीडियो, हमें तो ये भी नहीं पता था, हमने तो वीडियो में बोल भी दिया था। ये जी न्यूज़ का वीडियो है। मुसलमानों की यही सबसे बड़ी गलती है कि कभी ये विरोध नहीं करते, कभी ये सड़क पर नहीं उतरते। अगर ये दूसरे धर्म को लेकर इस तरह का वीडियो बनाते तो दूसरे धर्म के मुट्ठी भर लोग जाकर जी न्यूज़ के दफ्तर में घुसकर उत्पात मचा देते। उत्पात तो छोड़िए, मुसलमान धरना तक नहीं देता, जिसकी वजह से आज जी न्यूज़ और गोदी मीडिया की ये हिम्मत है। इससे हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां हाईवे पर ट्रक की छत पर ड्राइवर ने नमाज अदा की, जिससे वहां जाम की स्थिति पैदा हो गई और ट्रक ड्राइवर इस बात से बिल्कुल बेफिक्र था। हाईवे पर ट्रक खड़ा है और उस ऊपर ड्राइवर नमाज अदा करते हुए आपको नजर आ रहा होगा। ड्राइवर की वजह से बीच हाईवे जाम लगा और गाड़ियों से उतरकर लोग उसे देखते नजर आए। हाईवे की दूसरी तरफ आपको बिल्कुल खाली सड़क नजर आएगी, क्योंकि उस पर इस ड्राइवर की तरह किसी ने नमाज अदा नहीं की, वरना वहाँ भी स्थिति कुछ इस तरह होती। बताया जा रहा है कि ड्राइवर गांधरबल के रामबन से ट्रक लेकर जा रहा था। इस दौरान नमाज पढ़ने का समय हुआ तो उसने ट्रक को साइड में नहीं लगाकर बीच हाईवे नमाज अदा की। इस वायरल वीडियो की पुष्टि जी न्यूज़ नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर देखा दोस्तों, सारी कहानी मैंने आज आपको उल्टी करके बताई। पहले मैंने सच्चाई दिखाई और उस सच्ची वीडियो को किस तरह से तोड़ मरोड़ काट पीट कर गोदी मीडिया ने कहानी ही अलग बताकर पेश करी। अब बताइए, हमारे मुस्लिम कौन से ऐसे संगठन, कौन सा हमारा मुस्लिम नेता, कौन सा हमारा पार्टी का मुस्लिम प्रवक्ता जी न्यूज़ का विरोध कर रहा है? बताइए, हमारे किस लीडर ने, ओवैसी से लेकर चाहे केजरीवाल हो, इंडिया अलायंस हो, कौन है जिसने मुसलमानों के खिलाफ इस फर्जी वीडियो और प्रोपेगेंडे के खिलाफ एक आवाज़ उठाई? हजरात, किसी ने ना उठाई, कोई नहीं बोला। बोला तब जाता है जब मामला हद से ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है और जब नेताओं को पता चलता है कि इस पर बोलने पर मुसलमानों में हम हीरो बन जाएंगे, तब वो मुल्ला जी आकर, तब वो प्रवक्ता आकर सामने से कुछ बोलते हैं कि हाँ, ये मुसलमानों के साथ, हमारे साथ गलत हो रहा है। लेकिन यहाँ पर गलती हमारी खुद की है। हम क्यों किसी के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं? हमें तो खुद अपने अपने दम पर सोशल मीडिया पर विरोध करना चाहिए, लेकिन ये हमारे बस की है ही नहीं, ये तो हमें करना ही नहीं है। हजरात, नफ़रत के बारे में मैं आज से नहीं, जो मेरे देखने वाले हैं, बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि ये वो दौर आ गया है कि जिस दौर में सिर्फ जाहिल अंधभक्त नहीं है, सिर्फ जाहिल जो लोग हैं वो मुसलमानों से नफ़रत नहीं, बल्कि पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े लेवल पर जो लोग बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि स्कूल के चपरासी से लेकर बैंक क्लर्क और बैंक क्लर्क से लेकर किसी कंपनी के डायरेक्टर को देख लीजिए, जो हिंदू नामी हैं, वो मुसलमानों से इतनी नफरत कर रहे हैं जितना शायद मोदी जी ने भी नहीं फैलाई होगी नफरत, या जितना आरएसएस ने भी नहीं कहा होगा कि इतनी नफरत करो। सिखाया इतना गया इनको नफरत करना, लेकिन ये इतनी नफरत करने लगे। और आज हालात ऐसे हो गए हैं कि दिल्ली के बाबरपुर इलाके में सरकारी स्कूल की एक महिला गार्ड पूरी तरह से तब बौखला गई जब एक मुस्लिम अभिभावक, मुस्लिम पेरेंट जिसका बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है, वो बाप अपने बच्चे के लिए स्कूल जाता है, गलती और गुनाह उसका मुसलमान होना होता है, और दूसरी गलती ये होती है कि रमज़ान के इस पाक अवसर पे उसने सर पर टोपी लगाई होती है। टोपी देखकर उसके अंदर का शैतान इतना फड़फड़ा गया, इतना वो महिला संगी बौखला गई, या यूं कहूं, क्योंकि यही भाजपाइयों का कैरेक्टर है। भाजपा ऐसे ही नफरत करती है, लेकिन इतनी गारंटी तो मैं भी लेता हूं, इस लेवल की नफरत तो आरएसएस ने भी नहीं फैलाई। आरएसएस और भाजपा ने लोगों को मुसलमानों के खिलाफ बनाने के चक्कर में हैवान बना दिया, ज़ॉम्बी बना दिया। ये खुद मोदी जी ने नहीं सोचा था कि मुसलमानों से नफरत करने के चक्कर में उनके अंधभक्त खुद प्रधानमंत्री को कहेंगे कि हम जूती पर रखते हैं। प्रधानमंत्री क्या बाप से भी नहीं डरते हैं। अरे प्रधानमंत्री होगा, अपने घर का होगा, प्रधानमंत्री से भी न डरूं।
माजरत के साथ मोदी जी, ये जुमले मेरे नहीं हैं, आपके बनाई हुई ज़ॉम्बीज़ भीड़ के हैं। दिल्ली के बाबरपुर इलाके में मौजूद एक स्कूल में महिला गार्ड, जो शायद घर से परेशान है, पति से परेशान है, बिटिया हाथ से निकल चुकी है और बेटा सुनता नहीं है और पति दारू पीकर इन्हें ज़बरदस्त तरीके से मारता है, ये गुस्सा मुसलमान की टोपी पर निकालती है और इतने गंदे लेवल पर बात करती है कि वो पूरा वीडियो, वो तो मुसलमान थोड़ा पिट पिट कर घिस घिस कर इतना समझदार हो गया है कि देखो, सबूत तो अपने आप को बचाने के लिए बनाना पड़ेगा। उस बेचारे ने समझदारी दिखाई और पूरे मामले का वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें मुसलमान की लैंग्वेज और उस मुसलमान की टोन बता रही है कि वो सच में इंसान है, लेकिन सामने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ज़ॉम्बी से बढ़कर कुछ नहीं। देखिए, वीडियो पूरी लगा रहा हूं ताकि इसको आप खूब शेयर करें। आपको अपने ईमान की कसम है, आज ये व्यक्ति शिकार है, कल आपकी माँ शिकार हो सकती है, कल आपकी बहन शिकार हो सकती है, और इसके बाद मैं अपना भी एक इंसिडेंट बताऊंगा। देखिए। क्यों रोकोगे? टोपी पहन के आएंगे हम तो टोपी पहन के आएंगे। हाँ सही है, सही है। बोलो सही है। हमारे ड्यूटी अब रोकेंगे। क्यों रोके? कहाँ लिखा हुआ है? दिखाओ ना हमें। न्यूज पढ़ के देख। न्यूज पढ़ेगी? तुम्हारी सबसे ज्यादा जात तुम्हारी गंद करती है। यहाँ पे करो ना, लिख के टांगो ना यहाँ पे बोर्ड पे, कोई टोपी पहन सब स्कूल में अलाउड है। कौन से स्कूल में? क्यों नहीं है? कौन सा स्कूल है वो? क्यों? तुम हर चीज को मस्जिद बना के रखोगे? कहाँ लिख रखा है ये तो बताओ। तुम्हारे देखा है हर जगह, हर हगने में मुँह तो अरे ना, इसकी वैल्यू सीखो। इसकी वैल्यू और गया या नहीं होगा, तुम वो बन गए अर्पित जी। वैल्यू सीखो तो क्या होती है? सीख रखी, जब सर पे लगा रखी है, तुम जेल में ऐसे थोड़ी ना होती ना तुम। अरे तुम मेरे सामने बना हुआ। हाँ बना तो रहा हूँ। चलती सब जगह भेज लिए। ठीक। लिख के बोर्ड टांग दो यहाँ पे, बोर्ड एक बोर्ड टांग दो ना, बस की हो तो। भाई अरे बस की हो तो यहाँ पे टांग दो, टांगो ना, लिख के टांगो ना, हम तो जब माने तो। ये भाई होता सर। हाँ ना, सही तुम मिनिस्टर को भेजता जा, जिसे बुलाता होगा। हाँ ठीक। मैं तेरी तुझे बना रहा है, मिनिस्टर को भेज। ठीक। और हमसे बोलने के बाद भेज रहा हूँ, मिनिस्टर को ही भेजूंगा। तू भेज बेटा, मिनिस्टर को भेज। मैं खड़ी होकर तेरी बदतमीजी का जवाब दूंगी। सही है। ऐसी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जॉब निभा रहे हो आपने। जॉब निभा रहे, बदतमीजी बोली तूने। बहुत मैंने तो बदतमीजी नहीं बोली एक बार। मैंने तो आगे कहा कि भाई ऐसा क्या, कहाँ लिखा है ऐसा? सारे मामा फुप्पी के भाई बन गए, हम चूते आज ड्यूटी करेंगे। तू प्रधानमंत्री को भी भेजेगा, उससे भी नहीं डरूंगी मैं। सही बात। चल। मानते ही ना हो तुम किसी को तो काहे को डरोगे? प्रधानमंत्री को कहाँ मान रहे हो तुम ना मानने किसी को भी। घर जाके बैठो, पागल हो। प्रधानमंत्री भी अब वीडियो बना ले वीडियो। हाँ तुम्हारे ज्योति पे बैठा, सही बात। सब कुछ बैठा, सही बात। अपने घर जाओ, यहाँ पे क्यों कर रहे हो? दूंगी। घर जाओ ना, यहाँ क्या कर रही हो फिर तुम? क्यों मिला? घर जाओ। नौकरी कर रहे हो और क्या? तो तुम पढ़ाओ ना अपने प्राइवेट में। तुम क्या करते हो तुम लोग यहाँ पे? तो पढ़ाने आए जी। तो हम भी अपनी ड्यूटी करना है, हम अपनी ड्यूटी नहीं बात है। तो ड्यूटी पे कहाँ लिखा है तो बता दो। कौन सा? ये पूरा बोर्ड पे लिखे रूल यहाँ पे तुम लिखा। कौन सी कुरान में लिखा कि तुम बदतमीजी करो, बुरका लो, बदतमीजी करो, टोपी डाल लो? ना हमने तो बदतमीजी नहीं करी। तूने तो भी करी? मैंने तो नहीं करी। मैंने तो कहा सीखो मत ना, मैं तो यूँ कह रहा हूँ। मैं तो आपसे बोल रहा हूँ, आप कर रहा हूँ, मगर सीखो मत। इतनी देर से कह रहा हूँ, सीखो मत। देखो बहुत बढ़िया, देखो वो क्या लैंग्वेज है। अगर यहाँ होता ना लौंडा तो मैं बता देता, अब तो तुम्हारी उम्र का लिहाज है, बताता मैं कैसे बोले। अरे कोई भी हो तुम, मुझे क्या मतलब? जब तुमने प्रधानमंत्री को जूते की नोक पर रख दिया तो तुमसे क्या मतलब हमारा? हाँ फैला दूंगा। छोड़ के हिंदू धर्म अपना ला जी। हाँ ठीक। मेरा थोड़ा बहुत बंदा है, चले गए। क्यों बिठा रखा है? हमें तो बात समझ में ना आ रही ना। समझ में ना आ रही अपनी। ये है ड्यूटी कर रहे हो तो लिख के बोर्ड टांग दो ना। बहुत बढ़िया भाई, तो सब देखने पूरी दुनिया देख रही होगी। उफ और उफ। ये हिंदू समाज है मुसलमानों के लिए, ये हिंदू समाज हो चुका है मुसलमानों के लिए। इतनी नफरत हिंदू भाइयों के दिलों में। मैं भाई भी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो तो हमें भाई तक नहीं कहते, वो तो सीधा हमें मिटाने की बात कर रहे हैं, बाइकॉट की बात कर रहे हैं, बहिष्कार की बात कर रहे हैं। आप अब ये सोचिए
स्कूलों का यह हाल है, तो आपकी बच्ची छोटी छोटी जो सरकारी स्कूल में पढ़ रही है, तो ऐसे अगर वहाँ पर गार्ड हैं तो कितना टॉर्चर वो करते होंगे हमारे बच्चों को। ऐसे हिंदू जो अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, वो किस तरह से टॉर्चर करते होंगे। मेरे पास दिल्ली के कॉलेज का भी मामला है, जिसमें एक महिला ने, एक लड़की ने मुझे इंस्टाग्राम पर बताया कि हमारा लड़कियों का ही सारा कॉलेज है, लड़कियां ही हैं उसके अंदर, तो वो 3D वीडी का कोई कोर्स है जिसमें वो करवाया जाता है। दिल्ली में CP में एक कॉलेज है। तो बताया उसने कि पूरे कॉलेज में, मतलब पूरे अपने बैच में वाहिद मैं मुसलमान हूँ। तो जो महिला टीचर वहाँ पढ़ाने आती हैं, सारी टीचर सही हैं, लेकिन एक टीचर हर बात में बिना किसी बात के सिर्फ मुझे डांटती है, मुझे खड़ा करके जलील करती है, ट्रिकी क्वेश्चन करती है। जो सवाल, जिस तरह के सवालों मुझसे करती है, वैसे सवाल किसी से नहीं करती, और घुमा फिरा कर वो सिर्फ मुझे जलील करती है। अब ऐसे में छात्र ये भी नहीं कह सकता कि ये हिंदू मुसलमान कर रही है। तवज्जो है, क्योंकि उस लड़की के जो साथी हैं, जो और लड़कियां हैं, वो खुद हिंदू हैं। ऑटोमेटिकली कोई भी उस मुस्लिम लड़की का साथ कोई क्लास में नहीं देगा कि हाँ मैडम इसके साथ गलत कर रही हैं, क्योंकि मैडम हिंदू हैं और हिंदू होने के नाते हिंदू को सपोर्ट करेगा। और भाई उनको प्रैक्टिकल के अपने 20 नंबर ख़राब थोड़ी ना करवाने हैं मैडम के ख़िलाफ़ बोलकर, मैडम से पंगा लेकर। तो देखिए, ऐसा इंसिडेंट अगर मेरे सामने आया है तो बमुश्किल, उसने डरते डरते, उस बहन ने मुझे बताया, ये पूरा मामला बहन ने डरते डरते बताया। तो सोचो पूरे हिंदुस्तान में, जब भारत की राजधानी में ऐसा है, तो पूरे हिंदुस्तान में गांव देहात में और हर जगह, कई और जगह किस लेवल पर ये चीज़ें हो रही होंगी। अब उस